देखिए आज मैं आपको वी गार्ड सीलिंग फैन का जो कॉयल वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये जो सीलिंग फैन है ये वी गार्ड का सीलिंग फैन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पर वी गार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका देखिए मॉडल भी नीचे में लिखा हुआ है। तो ये सब आप देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ। तो मैं आज इसी का वाइंडिंग करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ओरिजिनल वाइंडिंग जो इसमें था वही मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खांचा बना हुआ है ये सब, यानी कि ये जो हॉल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अंदर के तरफ 12 होल है, ठीक है इसे, और बाहर के तरफ भी 12 होल है। तो इस होल को ही स्लॉट कहते हैं, ठीक है। इसमें 12 + 12 यानी कि टोटल 24 स्लॉट है इसमें। और इसके स्टेटर की जो मोटाई ये वाला देख रहे हैं ये 12 mm का है, यानी कि ये बहुत ही पतला है। इसका स्टेटर 12 mm का है। तो इसका वाइंडिंग किस तरह से करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। सारा डाटा मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को आप देखते रहिएगा लास्ट तक। अब आपको क्या करना है, इस तरह का प्लास लेना है, यानी कि प्लायर लेना है, और इसके ऊपर इस स्टेटर को रख देना है। देखिए मैं आपको इस प्लायर के ऊपर इस स्टेटर को रख कर दिखाता हूँ। इस तरह से रखना है, ठीक है। आप चाहें तो इसे देखिए इस तरह से भी घुमा कर रख सकते हैं। आपको जिधर से आराम पड़े वाइंडिंग करने में उधर ही आप इसे घुमा कर रखें। तो मुझे इधर आराम पड़ेगा वाइंडिंग करने में, इसलिए मैं इधर घुमा कर रखता हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप देखिए ये स्टेटर जैसे मैंने प्लायर के ऊपर यानी कि प्लास के ऊपर रखा हूँ, इसी तरह से आप प्लास के ऊपर यानी कि प्लायर के ऊपर रख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन वगैरह मत खरीदिएगा इसे रखने के लिए या इस स्टेटर को फंसाने के लिए। इसी तरह से आप रख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वाइंडिंग करने में। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको देखिए इस तरह का, देखिए मैं 3 MCPC भी लिया हूँ खराब वाला, जो जब मैं इसमें वाइंडिंग करूँगा ना तो गिनती करूँगा 100 जब पूरा हो जाएगा तो एक प्लेट में इधर रख दूँगा MCPCB का। फिर इसमें जब 200 पूरा हो जाएगा वाइंडिंग करेंगे तो दूसरा प्लेट फिर मैं इधर रख दूँगा। फिर इसमें 300 पूरा हो जाएगा तो तीसरा प्लेट उठा के मैं इधर रख दूँगा। इस तरह से 300 ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितना वाइंडिंग करना होगा वो सब मैं आगे बताऊँगा, इसमें कितना वाइंडिंग करना है, ठीक है, ये सभी मैं आगे बताऊँगा। तो चलिए मैं अब वाइंडिंग शुरू करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है वो आप समझिएगा। देखिए इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉपर वायर हम यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला कॉपर वायर, वो कहाँ शुरू करना है। देखिए इस होल के सामने शुरू करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर पेपर लगाया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं तो ये जो फिनिश होगा ये वायर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं इसे डालकर आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से वाइंडिंग करूँगा। देखिए मैं इस तरह से वाइंडिंग करूँगा तो आप इधर से जो देख रहे हैं तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसे आप देखिए, ये जो मैं लपेट रहा हूँ ना ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लपेटा जा रहा है, यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में ये अभी लपेटा जा रहा है, देखिए है ना। तो अब मैं आपको दूसरे तरीका से बताता हूँ। अगर आप क्लॉकवाइज लपेटना चाहते हैं तो इस तरह से आपको लपेटना होगा, यहाँ पर डालें और फिर इस तरह से डालना है, ठीक है। इस तरह से डालिएगा तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है। देखिए ये यहाँ से निकल के ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके बाद ये यहाँ पर इधर जाएगा, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर इसके बाद क्लॉकवाइज होगा, इधर चलेगा। तो आप जैसे चाहें वैसे वाइंडिंग कर सकते हैं, उस तरफ करें या इस तरफ। तो मुझे उस तरफ से ज़्यादा अच्छा इस तरफ लग रहा है। देखिए इधर से मुझे वाइंडिंग करना शुरुआत ठीक लग रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में शुरुआत कर रहा हूँ इसे वाइंडिंग करना। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस तरह से ही ये घूमेगा। तो आपकी मर्जी, आप शुरुआत कहीं से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं से कर सकते हैं। इसमें उल्टा सीधा होता नहीं है। आप एक बार शुरुआत कर दिए कहीं से, अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से चलेगा। आप शुरुआत कहीं से कीजिए, किधर से भी कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, देखिए इसे थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, इसे 3 लेयर में कर लेता हूँ, यानी कि 3 बार इस वायर को मोड़ लेता हूँ इस तरह से, ताकि वायर में मजबूती आ जाए। तो इस तरह से आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए इस तरह से, आप एक ही वायर रखना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, इस तरह का मत मोड़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं मोड़कर इसमें लगाऊंगा।
देखिए इस वायर को यहाँ पर लगाने से पहले आपको क्या करना है, एक स्लिप पाइप लेना है इस तरह का और इसके अंदर इस तरह से डाल देना है तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे डाल देता हूँ। अब मैं इसका वाइंडिंग करना शुरू करता हूँ। देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ इस स्लिप पाइप को निकाल लेना है, वायर को इस तरह से इतना लंबा निकाल लेना। आप तो देख ही रहे हैं कितना निकला हुआ है। तो अब मैं इसे वाइंडिंग करना शुरू करता हूँ। तो ये हमारा जो वाइंडिंग करूँगा ये एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग होगा अभी। ठीक है, तो मैं इसमें पहले एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग करता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी के उल्टी दिशा की तरफ जैसे घड़ी घूमता है ना, उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी सीधी दिशा में घूमती है तो उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। देखिए अब आपको इस तरह से इस कॉपर वायर को घुमाते जाना है एक एक करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बार अभी घुमा है तो इसे हम एक बोलेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए ये फिर से डलाया तो ये 2 कहलाएगा, यानी कि 2 टर्न हुआ है। तो इसी तरह से ये हम घुमाते जाएंगे तो ये टर्नों की संख्या होते जाएगा। देखिए ये 3 टर्न हुआ, इसी तरह से आपको घुमाते जाना है। फिर देखिए यहाँ पर ये 4, तो देखिए इस तरह से आपको घुमाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह से ही घुमाते जाना है आपको। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस प्लेट को मैं इधर कर लेता हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 टर्न हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 टर्न कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए मैंने इसमें अभी 98 टर्न डाल दिए हैं। अब इसमें डालता हूँ 99, ये 100 हो गया। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये प्लेट रखा हुआ है इसे मैं, देखिए आप इस तरह का कोई भी चीज़ ले सकते हैं। प्लेट मैंने लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो ये मैं देखिए इधर रख देता हूँ। तो ये हमारा 100 कहलाएगा। यहाँ पर 100 टर्न हुआ है, ये याद रखने के लिए मैंने ये प्लेट लिए हैं। अब इसमें 100 टर्न और डालना होगा, तो मैं इसमें 100 टर्न और डालता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो 1, 2, 3, 100 पहले ही हमारा टर्न हो चुका, और मैं इसमें अभी 95 टर्न डाल चुका हूँ। तो देखिए 5 टर्न और इसमें डाल देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा 200 टर्न हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ से एक प्लेट उठाऊँगा और इधर रख दूंगा। तो ये हमारा 2 प्लेट हुआ, यानी कि 200 टर्न यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ। अब इसमें 100 टर्न और डालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से फिर से गिनती शुरू करूँगा 1, 2 से। ठीक है, इस तरह से गिन करके देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा 200 कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसमें अभी 95 टर्न और डाल चुका हूँ। तो ये 95 के बाद 5 टर्न और इसमें डाला जाएगा। तो ये मैं 5 टर्न और डाल दिया देखिए, और ये हो गया हमारा 300 टर्न। तो यहाँ पर 300 टर्न डाला चुका है। अब मुझे इसमें 75 टर्न और डालना है, यानी कि 75 टर्न और डालना है। तो मैं इसमें डालता हूँ 75 टर्न। देखिए 300 टर्न तो पहले ही डाल चुका, इसके बाद मैं अभी इसमें 70 टर्न डाला हूँ। 5 टर्न और इसमें डाल देता हूँ, तो ये टोटल हो जाएगा 375 टर्न। 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 375 टन इसमें डाला जा चुका है। ये कॉइल 375 टन का बना है, यानी कि आप समझ चुके हैं कि ये 300 और इसमें 75, 375 टन हुआ। ये याद रखने के लिए मैं ये प्लेट लिया हूँ। अब आप अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं कि स्टार्टिंग कॉइल में 375 टन हर कॉइल में डालना है। तो मैं अब दूसरा कॉइल बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। आपने देखा कि इसमें जो ये फर्स्ट कॉइल बनाया गया, ये इस तरह से घुमाया गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सेकंड कॉइल इस तरह से घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस तरह से ही बनाना है। देखिए ये कितना बढ़िया फिनिशिंग आया है, देख लीजिए। ये तार मोटा भी लग रहा है, ये टूटेगा नहीं जल्दी। ये दबा चुका है अंदर की तरफ, देख लीजिए पूरी तरह से दबा चुका है, तो ये टूटेगा नहीं, यही बात है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इस तरह का देखिए, ये तो मेरे पास टूटा हुआ चिमटा है, आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरह का, और यहाँ पर इसके अंदर डाल करके इसे अंदर की तरफ दबाना है। देखिए इस तरह से दबाना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जगह बन जाएगा। इस तरह से दबाना है कॉइल को, तो यहाँ पर थोड़ा जगह बन जाएगा। तो आप कॉइल डालेंगे तो आराम से इसके अंदर कॉइल जाएगा।
जब ये वाला कॉयल 375 टर्न का बना है तो यहाँ पर जो दूसरा कॉयल बनेगा यहाँ पर वो भी 375 टर्न का ही बनेगा, यानी कि सारा कॉयल 375 टर्न का ही बनेगा स्टार्टिंग कॉयल का। यानी कि स्टार्टिंग कॉयल जो बनेगा वो सारा 375 टर्न 375 टर्न 375 टर्न 375 टर्न इस तरह से सारा कॉयल बनेगा। ये वाला जो कॉयल बना है ये इस तरफ से घुमा है, ठीक है। अब दूसरा कॉयल इस तरफ से घूमेगा तो मैं ये दूसरा कॉयल बनाता हूँ। देखिए इस तरफ से आपको अंदर की तरफ डालना है और ये इस तरफ से इधर निकल जाएगा। तो इसी तरह से ये दूसरा कॉयल बनेगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज देखिए घूमेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से घुमा, ये इस तरह से घूमेगा, तो इसी तरह से सारा कॉयल बनेगा। तो देखिए अब मैं दूसरा कॉयल बना रहा हूँ। देखिए ये क्लॉकवाइज इसमें वायर को डाला जा रहा है। तो इस तरह से मैं जब इसमें 100 टर्न डाल दूंगा उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैंने इसमें 95 टर्न डाले हैं, 96, 97, 98, 99, 100 टर्न इसमें हो चुका है। अब क्या करूँगा, यहाँ से एक प्लेट उठाऊँगा इस तरह से और इस तरफ रख दूँगा, क्योंकि ये जो प्लेट है यहाँ पर 100 दर्शाता है कि यहाँ पर 100 टर्न मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ के बाद फिर से 100 टर्न इसमें डालूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें डाल रहा हूँ। इस प्लेट का मतलब 100 टर्न हो चुका है और इसमें मैं 95 टर्न डाल चुका हूँ अभी। और ये 96, 97, 98, 99, 100 ये हमारा 200 टर्न हो चुका है। तो यहाँ से एक प्लेट उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पर 2 प्लेट हुआ, इसलिए यहाँ पर 200 टर्न कहलाएगा। अब मैं इसी तरह से 100 टर्न और डालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 200 टर्न पहले से डाला हुआ है और यहाँ पर 95 टर्न मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें 5 टर्न और डालता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा 300 टर्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला प्लेट मैं इधर रख देता हूँ। तो ये 3 प्लेट मतलब इसमें 300 टर्न हो चुका है। अब मैं इसमें 75 टर्न और डालूंगा। तो मैं इसमें 75 टर्न डालता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए मैं इसमें 300 टर्न तो पहले डाल चुका हूँ और 70 टर्न अभी डाला हूँ। तो उसके बाद 71, 72, 73, 74, 75, यानी कि टोटल इसमें 375 टन इसमें और 375 टन मैं इसमें डाल चुका हूँ। यानी कि ये हमारा 2 कॉयल बन चुका है कंप्लीट। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ये इस तरफ से घुमाया गया था और इसे इस तरफ से घुमाया गया है, ठीक है। अब तीसरा कॉयल इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर छोटा पड़ गया है, तो यहाँ पर मुझे दूसरा पेपर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको पेपर लगा कर दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर पहले से पेपर काट रखा हूँ, यही पेपर मुझे यहाँ पर लगाना है। तो मैं इसे बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेता हूँ और ये वाला जो पेपर मुझे लगाना है इसे मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाता हूँ। आप भी देख लीजिए पेपर किस तरह से लगा रहा हूँ मैं। अगर आपको पेपर लगाना नहीं आता होगा तो आप देख लीजिए, इस तरह से पेपर लगाना है। देखिए मैं यहाँ पर पेपर लगा कर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको पेपर फंसा देना है और इसे नाप करके देखिए मैं थोड़ा सा इसे काट लेता हूँ। ये काफ़ी लंबा है तो इसे काट लिया और इसे भी मैं उसी में घुसा दूँगा जहाँ पर नया वाला पेपर को घुसाया वहीं पे इसे घुसा दिया। और अब मैं सभी होल में इसे इस तरह से घुसाता चला जाऊँगा। देखिए इस तरह से आपको भी यही करना है। और करना क्या है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए टाइम आपको लगेगा, वाइंडिंग करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप नए हैं ना, तो आपको वाइंडिंग करने में काफ़ी समय लग सकता है। 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भी लग सकता है। तो आप लगातार वाइंडिंग मत कीजिएगा, ठीक है। आप रुक रुक के 2 घंटे का टाइम एक दिन दीजिएगा, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम, ऐसे करके पर डे आप दीजिएगा। जितना दिन में हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको तो सीखना है ना, सीखना ज़रूरी होता है। जब आप सीख जाइएगा तो जब आप वाइंडिंग करने लगेगा तो आपको बाद में यही वाइंडिंग जो आप कीजिएगा ना, तो आप 2 से 3 घंटे में आराम से कर लीजिएगा। अभी आपका 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा भी लग सकता है पूरा वाइंडिंग करने में। इसका कोई टाइम लिमिट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सबका हाथ का स्पीड चलने के ऊपर है। अभी देखिए मैं आगे अपने बेटे को वाइंडिंग करने के लिए दूंगा, वो देखिए कितना धीरे धीरे वाइंडिंग करेगा। उस हिसाब से आप अंदाज लगा लीजिएगा कि एक सीलिंग फैन को वाइंडिंग करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए कोई तो 1 घंटा में ही वाइंडिंग करता है, कोई 1.5 घंटा में, कोई 2 घंटा, वो स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला कॉइल जिस प्रकार से बना है उसी तरह से यहाँ पर थर्ड वाला कॉइल बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार से
यहाँ पर सेकेंड वाला कॉइल का वाइंडिंग हुआ, उसी तरह फोर्थ वाला कॉइल का वाइंडिंग हुआ। जैसे ये वाइंडिंग हुआ ठीक इसका उल्टा ये होगा, फिर इसका उल्टा जो है वाइंडिंग ये वाला होगा, इसका उल्टा फिर इसके ये वाला होगा। तो इसी तरह से मतलब कहने का है कि उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा वाइंडिंग। अब मैं इसे इस तरफ से अंदर की तरफ दबा देता हूँ इस कॉइल को। इसी तरह से आपको कॉइल को हर कॉइल को दबाते रहना है। जब आप वाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं एक कॉइल का तो इसी तरह सबको दबाना है। फिर ये हमारा तीसरा कॉइल देखिए एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो इस प्लेट को मैं इधर रख लेता हूँ और इसे मैं इसमें कॉइल लपेटना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से ये 375 टन इसमें भी डलेगा, यानी कि हर एक कॉइल 375 टन का इसमें बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का जो कॉइल बनेगा वो 375 टन का ही बनेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा बेटा है, इसका नाम है जयनीत कुमार गुप्ता। ये यहाँ पर वाइंडिंग कर रहा है इसी सीलिंग फैन का। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा सिखाता रहता हूँ कुछ कुछ। आप देखे होंगे कई वीडियो में से, कभी एलईडी बल्ब तो कभी सीलिंग फैन, मतलब थोड़ा थोड़ा। अभी इसका स्कूल में तो क्लास हो नहीं रहा है ना, अभी तो ऑनलाइन क्लास होता है, तो अधिकतर समय तो इसका बैठने में चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि समय बर्बाद क्यों करूँ, जो थोड़ा बहुत सीख सकता है सिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना धीरे धीरे ये कॉइल का वाइंडिंग कर रहा है, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल नया है। ये तो पहले कभी वाइंडिंग नहीं किया है, अभी ही समझिए वाइंडिंग कर रहा है। तो इसी तरह से आप जब बिल्कुल नए रहेंगे ना, तो इसी तरह से आप धीरे धीरे ही आपका जो है वाइंडिंग होगा। आप चाहेंगे कि पूरा स्पीड के साथ वाइंडिंग कर लें तो ऐसा नहीं होगा। इसी का जैसा आप वाइंडिंग करेंगे, जैसे ये धीरे धीरे कर रहा ना, इसी तरह का वाइंडिंग आपसे भी होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाइंडिंग किस तरह से कर रहा है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो इतना मेहनत करके अगर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो सीलिंग फैन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछें। दोस्तों सीलिंग फैन का वाइंडिंग करना बहुत ही आसान और सिंपल होता है। देखिए इसमें एक कॉइल सीधा, एक कॉइल उल्टा, एक कॉइल सीधा, एक कॉइल उल्टा, एक कॉइल सीधा, एक कॉइल उल्टा, इस तरह से बन सकता है। या फिर एक कॉइल उल्टा, एक कॉइल सीधा, एक कॉइल उल्टा, एक कॉइल सीधा, एक कॉइल उल्टा, एक कॉइल सीधा, इस तरह से ही सीलिंग फैन का वाइंडिंग होता है। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं मुझे कि सर आप तो जो कॉइल बांधने शुरू किए यानी कि कॉइल बनाने शुरू किए वो तो आप उल्टा शुरू किए हैं, सीधा क्यों नहीं किए? तो देखिए आपकी मर्जी, आप जिस तरह से शुरू कर सकते हैं। पहला कॉइल आप सीधा शुरू कर सकते हैं या फिर उल्टा शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको जिधर से सुविधा पड़ेगा कॉइल शुरुआत करने का उधर से ही नहीं करेंगे। तो मुझे उल्टा साइड में शुरुआत करने में सुविधा पड़ता है, इसलिए मैं उल्टा ही पहला कॉइल वाइंडिंग करता हूँ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग करता हूँ। अगर आपको क्लॉकवाइज वाइंडिंग करने में सुविधा पड़ता है तो आप क्लॉकवाइज वाइंडिंग शुरुआत करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहला कॉइल आप उल्टा लपेटें या फिर सीधा लपेटें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अगर आप पहला कॉइल सीधा लपेटते हैं तो दूसरा उल्टा, तीसरा सीधा, चौथा उल्टा, इस तरह से बनेगा। अगर आप पहला कॉइल उल्टा लपेटते हैं तो दूसरा कॉइल सीधा, तीसरा कॉइल उल्टा, चौथा कॉइल सीधा, इस तरह से बनेगा, और कुछ है नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका पहला कॉइल शुरुआत का जो कॉइल बने वो सीधा बने या उल्टा, कहीं से तो आपको शुरुआत करना होगा। सिर्फ आपको इसमें उल्टा सीधा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, इस तरह से ही आपको कॉइल बनाना है और कुछ करना है नहीं। आप देख ही रहे हैं कि जयनीत कितना धीरे धीरे कॉइल वाइंडिंग कर रहा है। तो आप भी अगर बिल्कुल नए हैं तो आप भी इसी तरह से धीरे धीरे वाइंडिंग कीजिएगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो स्टार्टिंग कॉइल का वाइंडिंग हो रहा है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग कॉइल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप ये देखिए, जो ये यहाँ पर मैं इस वायर को, ये वाला देखिए मोटा किया था ना, इसे 3 बार फोल्ड किया था, यानी कि 3 लेयर में से मोड़कर मोटा किया था। तो इसी तरह से इधर भी करना है। तो ये तो मैं ही आपको करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये तो जयनीत से होगा नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह से करना है। देखिए मैं इस साइज का स्लिप पाइप काट लिया हूँ पहले से, और ये जो वायर है ना, इस वायर को क्या करूँगा, जो पहले वाला वो जो वायर को मैं मोड़ा हूँ 3 लेयर में, उसके बराबर का ही मैं इसे नाप लेता हूँ। देखिए इसके साइज का ही मैं इसे नाप लेता हूँ इस साइज में, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसे नापने के बाद इसे देखिए इस साइज में बिल्कुल
देखिए थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग उसी साइज में आपको नाप लेना है और इसे 2 टर्न खोल लेना है इसमें से, या 3 टर्न भी आप खोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसमें से 2 टर्न खोल करके इसे इतना ही लंबा का मैं 3 लेयर बनाऊंगा, क्योंकि 2 या 3 टर्न आप खोल लेंगे तो ये लास्ट कॉइल है, इसलिए ये आप चाहेंगे कि इसके अंदर दब जाएगा तो दबेगा नहीं। तो इसलिए 2-3 टर्न अगर खोल लेते हैं और इसे 3 लेयर बनाते हैं तो जब इसे 2-3 टर्न इसमें फिर से लपेट देंगे तो ये इसमें टाइट बैठ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इस वायर को 3 लेयर में फोल्ड कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से इतना लंबा मैं कर लिया और मैं इसे क्या करता हूँ, वायर को काट लेता हूँ। देखिए अभी ये वायर रीला में ही जुड़ा हुआ है, तो इसे क्योंकि ये तो लास्ट है तो इसे काटना ही है, तो मैं इसे कैंची से यहाँ से काट देता हूँ और इसे उसी तरह से घुमा देता हूँ जैसे शुरुआत में 3 लेयर का जो इस तरह से बनाए थे वायर को मोटा करने के लिए, इसी तरह से इसे घुमा लेता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा बनाया गया है क्योंकि ये ऊपर में आ जाएगा वायर, इसलिए अगर आप इसे इतना लंबा नहीं करेंगे तो ये इसमें अच्छी तरह से दबेगा नहीं, और जब इसमें ये 2 टर्न इसके अंदर घूम जाएगा तो ये अच्छी तरह से दब जाएगा, जो वार्निश देंगे सूख जाएगा तो ये अच्छा मजबूती से ये पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे घुमा लेता हूँ अच्छी तरह से। आपको भी इसी तरह से अच्छी तरह से घुमा लेना है। आप देखिए आप नए हैं तो इतना मेहनत अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, इस तरह का मत कीजिएगा। जो एक वायर निकलता है सीधा सीधी वही वायर पर आप वायर जोड़ सकते हैं अलग से लीड के लिए। ठीक है, ये तो मैं जानता हूं कि इस तरह से करने के बाद इसमें मजबूती आ जाता है। अगर मजबूती आपको चाहिए तो इस तरह से करना पड़ेगा। आप देखिए एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ऐसे करके ये दूसरा जब होने लगेगा तो ये स्लिप पाइप इसके अंदर डाल देंगे। 2 टर्न खोला था इसमें तो 2 टर्न के हिसाब से ही मैं इसे देखिए बनाया। तो ये इसके अंदर ध्यान से इस तरह से डाल के इस तरह से निकाल लेना है। तो ये हमारा 2 टर्न देखिए फिर से इसमें चला गया और ये वायर भी मोटा हो गया। देखिए दोनों वायर भी सेम साइज का हो चुका है। इस तरह से ये वाला वायर मोटा भी हो गया है और इसमें स्लिप पाइप भी लग गया है। तो ये मजबूत हो चुका है क्योंकि 2 राउंड भी ये घुमा हुआ है। अब क्या करना है, ये सारा पेपर को काटना। तो पेपर काटना बहुत ही आसान है, मैं आपको काट के दिखाता हूँ। पेपर काटते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो कॉपर वायर है कहीं से कटना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखकर ही आपको ये पेपर को काटना है। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसमें जो कॉपर वायर जो लगेगा वो कितना ग्राम लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें जो मैं कॉपर वायर को निकाला था ना जला हुआ, तो उसे मैंने जब वजन किया तो वो 175 ग्राम बता रहा था। वो जला हुआ कॉपर वायर था, 175 ग्राम बता रहा था। तो आपको लगभग 190 ग्राम कॉपर वायर इसमें लग ही जाएगा। तो आप 200 ग्राम कॉपर वायर ले लेंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि 200 ग्राम से अधिक कॉपर वायर आपको लगेगा ही नहीं।